अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं वीयू के अंदर। सिंपली मीन्स हाउ टू स्टडी इन वीयू, और इसमें हम बेस्ट मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप इन मेथड को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप 100% जो है स्कोर बहुत अच्छा करेंगे और इवन आप 4 CGPA आराम से उठा सकते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक 1 हम डिस्कस करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि वीयू का स्टडी सिस्टम है क्या और किस तरीके से आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक होगा कि आपने अपनी स्टडी को किस तरीके से प्लान करना है। थर्ड हमारा टॉपिक ये होगा कि आप स्टडी शेड्यूल किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और फोर्थ हमारा टॉपिक होगा कि आप जो अपने मार्क्स हैं क्विज़ के अंदर, जीडीपी के अंदर, इवन मिड टर्म के अंदर जो आपके मार्क्स आते हैं उसको आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और सिक्स हमारा टॉपिक होगा, मैं आपको एक बोनस ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करके आप इजीली अच्छे तरीके से मार्क्स बना सकते हैं। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब हम मूव करते हैं एक्सेल शीट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल से पहले हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैंने एक एक्सेल शीट आपके लिए बनाई है। इस एक्सेल शीट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक टाइम मैनेजमेंट चार्ट बना लेना है अपना, ठीक है। जब आपको पता होगा हर किसी के पास पूरे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, भले मैं हूँ, आप हों, कोई जॉब कर रहा हो, कोई फुल टाइम स्टडी कर रहा हो, कोई मैरिड लाइफ गुजार रहा हो, कोई किसी भी तरीके के सिचुएशन में हो, सबके पास एक दिन के अंदर 24 घंटे ही होते हैं। किसी के अंदर 25 घंटे किसी के पास नहीं होते। उन 24 घंटों को 25 घंटे में किस तरीके से कन्वर्ट करना है आपने, वो आपको मैं बताता हूँ। देखें, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल ये शीट जो है वो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मली अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखें यहाँ पे ये दिया गया है कि सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक जो एक्टिविटीज़ हैं, 7 से लेकर 7:30 बजे तक जो एक्टिविटीज़ हैं, अब मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो अपवर्क पे प्रपोजल वगैरह सेंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, जॉब है, आप लोग जो जॉब कर रहे होते हैं 8 to 5 जॉब होती है। अब यहाँ पे मेरी भी जॉब 8 to 5 है, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापसी आना, ट्रैफिक, उस चीज़ों को देख के मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद मगरिब की नमाज़ हो गई, फैमिली का टाइम हो गया, सारी चीज़ें हो गई, फिर डिजिटल मार्केटिंग और स्लिप। ये मेरी रूटीन है, ठीक है, क्योंकि मैं स्टडी कर चुका हूँ, ठीक है। मेरी सिर्फ वीकेंड्स पे स्टडी होती है यूनिवर्सिटी की। अब आप लोग फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टाइम को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये शीट आपको चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप हमसे कांटेक्ट करें और आप बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट चार्ट की जो शीट है वो शीट आपको चाहिए, तो आपको वो शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं। अब 6 से लेकर 7 बजे तक जो है वो 60 मिनट्स हो गए, यहाँ पे आपने मिनट्स लिखना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 90 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फॉर्मूले लगे हुए हैं, इन सेल्स को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे आपने जितना टाइम, जैसे यहाँ पर आपने दिया है 6 से 7 तो ये 60 मिनट हो गए। अब यहाँ से दिया है 7 से 7:30 तो ये 30 मिनट हो गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे टाइम इंटर करते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाले सेल में आपने टाइम इंटर करना है और आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने अपने पूरे दिन को शेड्यूल करना है और टाइम को मैनेज करना है कि किस तरीके से आपने किस टाइम पे कोई काम करना है। उसके बाद हम आते हैं स्टडी शेड्यूल के ऊपर, ठीक है। अब आप मिड टर्म के लिए स्टडी करेंगे। स्प्रिंग 2025 का सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले मिड टर्म के एग्जाम आते हैं, तो आपने मिड टर्म के लिए स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है शीट को बनाने में। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेट लिखी हुई है, उसके बाद डे लिखा हुआ है कि 1 मार्च को कौन सा डे होगा। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, 1 मार्च को सैटरडे था, तो सिंपल मैंने यहाँ से 1 मार्च को सैटरडे लिख दिया। कोर्सेज के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, कौन से कोर्सेज आपने पढ़ने हैं। यहाँ पे लेक्चर आ जाएंगे कि एक दिन में आपने कितने लेक्चर लेने हैं। यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, जैसे आपने ये वाला लेक्चर ले लिया तो आपने ओके कर दिया, अगर ये वाला लेक्चर आपने नहीं लिया तो आपने लिख दिया नोट ओके। तो इस तरीके से आपको पता चलता रहेगा कि कौन से लेक्चर आपने लिए है, कौन से लेक्चर आपने नहीं लिए। यहाँ पर आप अपने कोर्सेज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है कि आप जो हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हैं। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कौन से कोर्सेज लिए हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज लिए हैं BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के। अब वो किस तरीके से लिए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन किया है। यहाँ पे एडमिशन में जाके इस एडमिशन शेड्यूल को मैंने ओपन किया है न्यू लिंक के अंदर। ये एडमिशन शेड्यूल आ गया। अभी हमारे पास
जो है स्प्रिंग 2025 का एकेडमिक कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। जब वो एकेडमिक कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, जैसे कि ये फॉल 2024 का एकेडमिक कैलेंडर अपडेट हुआ था, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मिड टर्म के सेमेस्टर कब से मिड टर्म स्टार्ट होंगे। तो दिसंबर 9 पे मिड टर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने मिड टर्म की डेट इस वजह से नहीं लिखी है कि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि मिड टर्म कब जाकर होंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आज से ही आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना है। तो आज अगर आप अपनी स्टडी करेंगे तो आप 9 मार्च से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप ये शीट को कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप जिस दिन भी स्टार्ट करें, जैसे आप ये वीडियो 10 दिन बाद देखते हैं, तो 19 मार्च से आप स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, मंडे से इस लेक्चर को यहाँ पर आपने ले लेना है। सिंपल यहाँ से इसको आपने क्या करना है, ये शीट आपने मुझसे ले ली, यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर इन सारे लेक्चर्स को यूँ करके आपने सेलेक्ट करना है। और आपने जैसे एक मिसाल लें, आपने शुरू की है 16 मार्च से, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ से डिलीट का बटन दबाना है, इनको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। और नीचे आपने आना है और यहाँ से इन सबको आपने पकड़ना है यूँ करके, और यहाँ से आपने इसको Ctrl+C करके कॉपी करना है और यहाँ पर जाके आपने Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। यह आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ तक आ गया 29-30 मार्च को आपने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से इसको आप जब ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास चले जाएगा 15 अप्रैल तक, ठीक है। और यहाँ से ये डेज़ वगैरह जो है आपने सैटरडे संडे यहाँ से इसको करना है और यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है, तो ये यहाँ तक चले जाएगा। तो सिंपल आपका शेड्यूल आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें आपने करनी है, इसमें आपको परेशान नहीं करना। मैं यहाँ पे अपने आप को अंडू कर लेता हूँ और जो मैंने सेटअप बनाया हुआ था उस तरीके से चलता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हो गई। एक्सेल शीट के लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आपने हमसे कांटेक्ट करना है और मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं ये कोर्सेज यहाँ पर आपने किस तरीके से एंटर करने हैं। तो देखें यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। अब जब ये फॉल 2024 का सेमेस्टर कैलेंडर एकेडमिक कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, आपको मिड टर्म की डेट पता चल जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस शेड्यूल को उस डेट तक बना लेना है। जैसे एक मिसाल ले लें, आपको पता चल गया कि अब हम एक अज्यूम करते हैं कि भाई अप्रैल के महीने के अंदर, जैसे मार्च चल रहा है, अप्रैल के महीने के अंदर या मई के महीने की 5 तारीख से मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, 28-29 मार्च को हमने यहाँ से लिया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे मेरे को कब तक लेकर आना है, मई तक लेकर आना है। अब मैं सिंपल इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब मई की 5 तारीख से मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देखें मैं यहाँ तक इसको ले आया, ठीक है, मई की 5 तारीख तक। और इसको हमने इसके बराबर करना है, तो यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद इन सेल को माउस से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ से, और देखें ये सब बराबर हो गए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल 5 मई तक जो है अपने इन तमाम कोर्सेज़ को कॉपी करके पेस्ट करते रहना है। आपने सैटरडे संडे को यहाँ से पकड़ा और यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद यहाँ तक देखें ये सारे कोर्सेज़ आ गए। और आपने क्या किया, मंडे से लेके इसको यहाँ से यूँ करके Ctrl+C करके कॉपी किया और मंडे पे आके Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। फिर आप यहाँ नीचे आए और आपने फिर मंडे पे रखा, Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। फिर आप यहाँ नीचे आए, फिर आपने Ctrl+V करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नीचे तक आप कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा, मिड टर्म के अंदर 18 लेक्चर आते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने सिंपल सा फिल्टर लगाया हुआ है यहाँ पे, इन सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके हम दबा के फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो ये लग जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये एरो पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स पे क्लिक किया और यहाँ से आपने ओके कर दिया। अब आपके सामने सिर्फ इकोनॉमिक्स आ रहा है कि आपने किस किस दिन इकोनॉमिक्स पकड़ना है। और यहाँ से आप इसको पकड़ के जब नीचे तक ले आएंगे तो यहाँ पे देखें 14 लेक्चर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लेक्चर आपने रीड कर लिए हैं और कितने लेक्चर आपको मज़ीद रीड करने हैं। इन शॉर्ट ये सिंपल सी चीज़ें आपके सामने आ गई। टाइम मैनेजमेंट से आपको पता चल जाएगा कि आपने स्टडी कब करनी है। अब सिंपल मिसाल ले लें कि 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, कितने 2.5 घंटे के लिए, ठीक है। अब 9 बजे आप खाना भी खा चुके होते हैं, जॉब भी कर चुके होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ चुके होते हैं, फैमिली को भी टाइम दे चुके होते हैं, आपने सब कुछ कर लिया। आपने यहाँ पे सिंपल लिख दिया VU स्टडी। अब ये टाइम जो है आपने अपना VU स्टडी के लिए रख लिया 9 से 11:30 बजे तक। अब आपने सिंपल क्या करना है, 2 लेक्चर पढ़ने हैं। आपने इकोनॉमिक्स उठाया, इसके 2 लेक्चर आपने पढ़ लिए। अब वो लेक्चर किस तरीके से पढ़ने, आपने अपने हैंडआउट्स को ओपन करना है, हैंडआउट्स को आपने रीड करना है। उसके बाद आपने इको 401 को लिखना है यूट्यूब के ऊपर और शॉर्ट लेक्चर को ले लेना है। 1 घंटा आपने हैंडआउट्स को रीड किया, ठीक है। आधा घंटा 15 मिनट लगेंगे, आप बिल्कुल सुकून से रीड करें। 15 मिनट में आप हैंडआउट 1 लेक्चर आराम से रीड कर लेंगे। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने परेशान नहीं होना, सिंपल सी रीडिंग करनी है। आपने हैंडआउट्स को रीड किया,
उसके बाद आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, इको 401 शॉर्ट लेक्चर लिखना है। पहला लेक्चर आपको शॉर्ट लेक्चर जो मिल जाएगा उस लेक्चर को आपने लेना है। वो लेक्चर आपने ले लिया, सिंपल सी एक बुक लेके बैठना है और उसमें आपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने लेने। हाँ ये वाला टॉपिक है, हाँ ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, वो आपने लिख दिया। आधे घंटे अंदर एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। फिर आपने दोबारा इसको रिपीट करना है, आपने 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 45 मिनट में हो जाएंगी। 10-15 मिनट का ब्रेक लें, फ्रेश हों, पानी पिएं, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देख लें, वीडियो देख लें, अपने आप को रिवॉर्ड करें कि आपने एक लेक्चर ले लिया। उसके बाद आप अपना दूसरा लेक्चर लें और इसको सिंपल यहाँ से आप ग्रीन कर दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले हैंडआउट को रीड किया, यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर देखे। लेक्चर लेने के दौरान आपने एक डायरी लेके रखनी है और उसके ऊपर सिंपल लिखने रहना है कि इको 401 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक लेक्चर मैंने पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और आपने 2 वर्ड लिख लेना है। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर हम याद नहीं करते, आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने लेक्चर लेना है, उसको आगे पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने दूसरे दिन ये लेक्चर ले लेना है, तीसरे दिन ये लेक्चर ले लेना है, चौथे दिन ये लेक्चर इन केस अगर आप कोई लेक्चर ना ले पाए, आपने यहाँ पर आना है और उसको आपने येलो कर देना है। अब आपको याद रहेगा कि हाँ यार मैंने एक लेक्चर पाकिस्तानी स्टडीज़ का नहीं लिया, तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी स्टडीज़ के 4 लेक्चर लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसको आपने आगे बढ़ा दिया। इसी तरीके से आप आगे मूव करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसको आप अगर फॉलो कभी नहीं भी कर पाते तो ये होगा कि जब तक मिड टर्म आने वाला होगा तो आप अच्छे खासे, किसी दिन आप नहीं ले पा रहे होंगे, किसी दिन आप ले पा रहे होंगे, लेकिन मिड टर्म जब आएगा तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं होगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 10 लेक्चर पेंडिंग में होंगे, ना के पूरा 18, 20 लेक्चर पेंडिंग में होंगे। उनको एक साथ पढ़ना मुश्किल है, इनको पढ़ना फिर भी कदरे आसान है। ठीक है, और दूसरा वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ गूगल पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें वीडियो एक्सपर्ट, ये देखें यहाँ पर आ गया वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे मेरा लिंक बन जाएगा, आपने इसको ओपन लिंक इन न्यू टैप कर लेना है। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसके अंदर आपको सारे शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, पर्सनली अगर आप मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी टीम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने इस पे आने के बाद प्लेलिस्ट के अंदर आना है। प्लेलिस्ट के अंदर जब आप आएंगे तो आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, MGT 613, MGT 510, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको कोई सीखना है, आप घर बैठे कमाना चाहते हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपने कांटेक्ट किस तरीके से करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी मौजूद होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको अपने कोर्स में इनरोल कर देंगे। बिल्कुल ही मिनिमम सी फीस के अंदर आप हमसे फ़ीस पूछें, उस कोर्स को आप जाके गूगल पर सर्च करें और आपको लग पता जाएगा कि लोग कितने में पढ़ा रहे हैं और हम कितने में पढ़ा रहे हैं। और दूसरा, हम आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएंगे और जब तक आपकी अर्निंग शुरू नहीं हो जाएगी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अपने लेक्चर के ऊपर वापसी आते हैं। अब आपने क्या करना है, तीसरी चीज़ ये होती है, एक और चीज़ होती है कि ग्रेडिंग स्कीम क्या होती है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है वीयू ओपन कोर्सवेयर, आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कोर्सवेयर है, आप यहाँ कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं, एक मिसाल ले लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं CS 101। ठीक है, CS 101 लिखा, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ग्रेडिंग स्कीम के अंदर। अब ये देखें, ये ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है, ये कौन सी बला का नाम है। ठीक है, ये अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब ये शीट मैंने आपके लिए बनाई है मार्क्स टेकर के नाम से। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो क्विज़ में उनके कम नंबर आ जाए ना तो वो रोना धोना मचा देते हैं, उनके असाइनमेंट में कम नंबर आ जाएं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मिड टर्म मेरा फेल हो गया, मैं लुट गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास व्हाट्सएप भर जाता है मैसेजेस से, मेरा क्विज़ मिस हो गया, मेरा असाइनमेंट मिस हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये देखें, ये टोटल 100 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये वेटेज है। वेटेज से मुराद क्या है कि असाइनमेंट जो है टोटल आपके 3 नंबर के हैं। ठीक है, आप मेरी इस बात को समझें कि आपके भले 5 असाइनमेंट आए, 6 असाइनमेंट आए, पूरे सेमेस्टर के दौरान आपके असाइनमेंट जो हैं 3 नंबर के हैं। ठीक है, टोटल 100 में से 3 नंबर के असाइनमेंट हैं, 100 में से 3 नंबर का GDP है, 100 में से 9 नंबर का क्विज़ है, आपका 100 में से 25 नंबर का मिड टर्म है। ठीक है, और 60 नंबर का जो है वो फाइनल टर्म है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब असाइनमेंट आया 15 मार्क्स का, उसमें आपने 15 में से 15 ले लिए। ठीक है, एक ही असाइनमेंट आया, उसमें आपने 15 से 15 ले लिए, तो टोटल आपने 3 मार्क्स लिए हैं, ना कि आपने जो है वो 15 मार्क्स ले लिया, आप खुश हो गए। आपने सिर्फ 100 में से 3 मार्क्स लिए हैं, असल जो आपके एंड रिजल्ट में कैलकुलेट होंगे। GDP में आपने 5 में से 5 ले लिए, क्विज़ में आपने में से आप ले ले भाई 2 क्विज़ मेरे से मिस हो गए। ठीक है, आपने एक ही क्विज़ में 10 लिए और दूसरे 10-10 नंबर के क्विज़ आपसे मिस हो गए, तो आपके देखें क्या हो गया।
अब आपके सिर्फ 9 मार्क्स के क्विज थे, 9 में से 6 मार्क्स आपके ज़ाया हुए हैं, ज़्यादा मार्क्स आपके ज़ाया नहीं हुए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये होता है क्विज असाइनमेंट जीडीपी जो है वो आपको ज़ाया नहीं करने हैं, या आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि आप घर पे लेके कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्विज किस तरीके से करने हैं, अभी हमारी वीडियो का टाइम हुआ है 14:47। तो जैसे ही ये वीडियो 15 मिनट की होगी, यहाँ ऊपर यूट्यूब की वीडियो में एक आई बटन होता है, उसके ऊपर एक लिंक आएगा आपको कि वीडियो में आप किस तरीके से क्विज में 100% मार्क्स ले सकते हैं, उस पर क्लिक करें आई बटन पे, उस वीडियो को भी आप लाजमी देख लें। ठीक है, अब मिड टर्म के अंदर आपके आ गए 20 मार्क्स। ठीक है, अब आपके क्विज भी हो गए, असाइनमेंट भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब आप परेशान होते हैं फाइनल टर्म में मुझे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे। अब एक मिसाल ले लें, यहाँ पे हम इन मार्क्स का टोटल कर लेते हैं। यहाँ मैं सिंपल सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इस चीज़ को लेके भी आपने परेशान नहीं होना, ये शीट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, अब आपके असाइनमेंट में 15 में से 15 आ गए, जीडीपी में 5 में से 5 आ गए, 2 क्विज आपके मिस हो गए, आपके 10 मार्क्स आ गए। ये देखें, ये टोटल मार्क्स हैं जो आपके एलएमएस में आपको शो हो जाएंगे कि कितने मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, कितने मार्क्स का आपका जीडीपी है, कितने मार्क्स का आपका क्विज है। 3 क्विज हैं तो 30 मार्क्स हो गए, और अगर 4 क्विज हैं तो 4 मार्क्स, 40 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे आपने सिंपल टोटल मार्क्स लिखने हैं, और यहाँ पर आपके जितने मार्क्स आए वो मार्क्स आपने लिखने हैं। यहाँ पे टोटल सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये शीट आपको मिल जाएगी। आपने सिर्फ यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, और यहाँ पर वेटेज लिखनी है। वेटेज आप किस तरीके से लिखेंगे, ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है। जीडीपी जो है वो 5 की है, आपने यहाँ पे सिंपल शीट पे आके 5 लिख देना है। ठीक है, अब एलएमएस में आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपने एलएमएस में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिंक बने हुए आते हैं। आपने अपने एक कोर्स पे क्लिक करा, सामने तस्वीर बनी हुई आ रही होती है, कोर्स इंस्ट्रक्टर का नाम आ रहा होता है, आपने उस कोर्स पे क्लिक करा, ऐसे एक मेन्यू खुल जाएगा, वहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम लिखी होगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने आ जाएगा। आपने जो है जीडीपी के कितने मार्क्स हैं, आपने 5, 60, 20 और 15 आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है जितने होंगे। और पिछले जितने सालों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ अपने, यही सिंपल आता है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टोटल बोल्ड हुआ हुआ है इसको आपने नहीं छेड़ना, ये मार्क्स बिल्कुल सेम यही हैं। टोटल मार्क्स आपने देखने हैं, ये तकरीबन आपकी सेम रहेगी, लेकिन आपने एलएमएस से रीवेरीफाई कर लेना है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं, वो जैसे ही असाइनमेंट आपका आएगा आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपने लिख देना है। जो चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जाएंगी यहाँ पे आप उसको ग्रीन कलर देते रहेंगे। एक मिसाल ले लें कि हमारे क्विज भी हो गए, असाइनमेंट भी हो गए, जीडीपी भी हो गई और मिड टर्म भी हो गए। ठीक है, अब आता है सवाल कि हमें फाइनल टर्म में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रेड हो रहा है, 50 वाला पास होता है। ठीक है, अब फाइनल टर्म होता है 60 नंबर का, अब आपके आ गए 30, तो सिंपल देख लें आपके 52 मार्क्स हो गए, आप पास हो गए। तो ये शीट आपको ये बताती है कि किस कोर्स में आप कितने पानी में हैं। तो आपने क्या करना है, अपने तमाम कोर्सेज़ के लिए इन दोनों सेक्शन को फिल कर लेना है। एक मिसाल ले लें कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स इकोनॉमिक्स में चाहिए 30 मार्क्स पास होने के लिए। यहाँ पे आपका क्विज असाइनमेंट जीडीपी में अच्छा रिजल्ट आया है, मिड टर्म में अच्छा रिजल्ट आया, यहाँ भी अच्छा भी, यहाँ भी अच्छा आया। तो ये शीट जब आप लिखते रहेंगे तो ये आपको ये बताती है कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो ऑब्वियसली आप उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिसमें उससे कम चाहिए उसको उतना कम टाइम देंगे, जिसमें उससे कम चाहिए उसको उतना कम टाइम देंगे। तो ये सिंपल सी शीट मुझे मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि उन्होंने किस कोर्स में ज़्यादा मार्क्स देने हैं, और मुझे एज अ टीचर हेल्प करती है कि स्टूडेंट किस कोर्स में वीक हो रहा है उसको वहाँ पे हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उससे स्टूडेंट पास हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा स्टूडेंट कोई फेल नहीं हुआ है। तो ये आपने देख लेना है। दूसरा, आप हमसे क्यों पढ़ें, इसके लिए आप ये दे सकते हैं, हमारी वीडियोस पे जाएं, चैनल पे यहाँ पर जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग चैनल है, यहाँ पर आप जाएं, किसी भी वीडियो में जाएं, उसके नीचे कमेंट देखें, कोई भी बैड कमेंट आपको नज़र आता है हमारी वीडियो के नीचे, उसकी स्क्रीनशॉट लें और हमें सेंड कर दें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे। अब ऐसा ना करिएगा कि पाकिस्तानी बन जाएँ और ख़ुद बैड कमेंट करके हमें शेयर करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, पूरा मेथड हमारे पास मौजूद है। ठीक है गाइस, तो ये शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप हमें बता दें। वीडियोस मेरी लंबी हो जाती हैं, लेकिन मेन मकसद जो होता है कि आपको पूरी वीडियो के अंदर वैल्यू प्रोवाइड की जाए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह इन मेथड को आप फॉलो करते हैं, तो ईज़िली जॉब के साथ रोज़ाना सिर्फ 2.5 घंटे देकर आप इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो संडे का दिन आपका बच रहा है, इस संडे के दिन सैटरडे को क्विज असाइनमेंट जीडीपी करें, संडे को आप ऐश करें, फिर अगले सैटरडे को क्विज असाइनमेंट जीडीपी करें और संडे को आप ऐश करें। क्विज असाइनमेंट जीडीपी कुछ मिस नहीं होगा। फिर भी अगर आप ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं
और या आप जॉब करते हैं या आपको स्टडी सिस्टम समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे भी पढ़ सकते हैं। हम आपको ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी क्विज़ में हेल्प कर सकते हैं, सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए हमसे कांटेक्ट कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसके ज़रिए हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें। इसमें आपके 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये 30 सेकंड यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए बहुत होंगे। वो इस वीडियो को मज़ीद स्टूडेंट्स तक सेंड करेगा और हम आपके लिए मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।